जय महाकाली मित्रों आज मैं आपको एक भगवान कृष्ण का वशीकरण मंत्र बताने जा रहा हूँ, जिसे करने के बाद अगर व्यक्ति दूर है या पास है उसका तीव्र गति से वशीकरण हो जाता है। और अगर व्यक्ति साधक जो भी साधक इसको जपता है उसके अंदर आकर्षण शक्ति आने लग जाती है। लोग उससे देख देख के उससे पूछने लग जाते हैं कि भाई चेहरे पे क्या लगा रहे हो, कौन सी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हो, कौन सा पाउडर लगा रहे हो, इतना तेज कैसे, कुछ खा रहे हो, क्या खा रहे हो, पूछने लगते हैं। क्योंकि तेज ही आपका इतना तेज होता है, माथा चमकने लग जाता है। आज्ञा चक्र पे एक रोशनी जैसी दिखने लग जाती है सामने वाले व्यक्ति को। जैसे सूरज की रोशनी शीशे में से रिफ्लेक्ट होती है, वैसे ही आपके चेहरे पे अगर सूरज की रोशनी पड़ेगी तो बहुत तेज रोशनी निकलेगी, तेज लगेगा, चमकने लगेगा चेहरा आपका। और जिसके लिए चलाते हैं उसका तीव्र गति से वशीकरण करके लेके आता है ये मंत्र। इस मंत्र की ऊर्जा जागृत मंत्र है, बीज मंत्र है, भगवान कृष्ण का बीज मंत्र संयुक्त मंत्र है। जो भी व्यक्ति करता है पूर्ण रूप से लाभ मिलता है उसको। और इसका बड़ा विधान भी नहीं है कुछ, ना ही इसमें साधना करनी। मजेदार बात यही है कि कोई साधना करनी नहीं है आपको। इसकी जागृत मंत्र है क्योंकि केवल जप की आवश्यकता है, ठीक है ना। आप जो रेगुलर नियम पूर्वक पूजा पाठ करते हैं सुबह शाम, उसी में सिर्फ इसको ऐड कर देना है और कुछ भी नहीं करना, ठीक है ना। चलो विधान जान लेते हैं। करना क्या है आपको, पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, किसी भी दिशा में आपके घर का मंदिर है तो आप अपने इष्ट देवता के सामने बैठ जाना। कई व्यक्तियों का यह भी प्रश्न था कि गुरुजी हमारे जो इष्ट देवता हैं वो हैं भगवान कृष्ण, जिनकी हम सेवा करते हैं, राधा रानी जिनकी हम सेवा करते हैं, इनका कोई वशीकरण मंत्र बता दीजिए। क्योंकि हमें अगर वशीकरण करना होता है तो या तो माता काली का सहारा लेना पड़ता है या हमें किसी और देवता का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन उससे हमारी भक्ति पे कुछ ना कुछ असर पड़ता है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मैं आपको आज जो मंत्र बताने जा रहा हूं, इसे करने के बाद आपको आपके इष्ट देवता को छोड़ के किसी और देवता के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान कृष्ण का ये जाप करेंगे तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा, वशीकरण होगा, तुरंत वशीकरण होगा। लेकिन इसको रेगुलर एक माला जपते रहें अपने जीवन में, बहुत तीव्र गति से वशीकरण करके लाएगा और आकर्षण शक्ति भी बहुत तीव्र गति से बढ़ाएगा। जिस दिशा में आपके घर का मंदिर है उसी दिशा में बैठ सकते हैं। एक आसन लगाना है, सर पे कपड़ा रखना है और भगवान कृष्ण को, अपने इष्ट देवता को तिलक करना है, धूप बत्ती करनी है, उनकी ज्योत जलानी है। नॉर्मल पूजा पाठ जो भी आप घर में करते हो। उसके बाद अपने पितरों से सफलता का आशीर्वाद लें, श्री गणेश से सफलता का आशीर्वाद लें, गुरु से सफलता का आशीर्वाद लें, कुल देवी देवता से सफलता का आशीर्वाद लें। और जिसके कुल देवी देवता भगवान कृष्ण राधा रानी है तो वो कुल देवी देवता के सामने बैठ सकते हैं, उनको कुल देवी देवता के नाम से पुकारना है। इसके बाद आपको संकल्प लेने की इसमें आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। 21 दिन लगातार 5 माला का इसका जाप करना है रेगुलर। और 21 दिन के बाद आपको इसकी एक माला करते रहना है, ताकि इसकी ऊर्जा जो है आपके पास बनी रहे। जीवन में कभी भी आपके पास कोई समस्या आती है तो आप उसका वशीकरण करके, अगर सामने से कोई व्यक्ति आपको छोड़ के जाता है, पति पत्नी है, प्रेमी प्रेमिका है, इसके अतिरिक्त घर का कोई सदस्य ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, उसका वशीकरण करना है, तो उसका भी तीव्र गति से आप वशीकरण कर लेंगे अगर इसकी एक माला रेगुलर आप जपते रहते हैं तो। बहुत ही सरल है और इसमें भय की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आपके पास अगर आसन मंत्र है, रक्षा मंत्र है, उसको लगाना आवश्यक है। नहीं है तो रक्षा मांगनी है कुल देवी देवता से, पितृ देवता से, इष्ट देवता से, या तो 3 चंडी कवच के पाठ करके आपको बैठना है। 21 दिन लगातार करना है।
21 दिन के बाद रेगुलर 1 माला रखनी है। जिस समय पे आपका 5 माला का मंत्र जाप हो जाएगा तो उसके बाद आपको माखन का, पेड़े का, 1 लौंग बतासे का भोग दे देना है, उनके सामने रख देना है। अंग्यारी करने की आवश्यकता नहीं है। तीनों में से कोई भी एक भोग ले सकते हैं, माखन, पेड़े या तो लौंग बतासे, तीनों में से कोई भी एक भोग भगवान कृष्ण के सामने रख देना मंत्र जाप करते हुए। और एक फूल माला गुलाब की वो चढ़ानी है। गुलाब की नहीं है तो गेंदे की ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी समस्या नहीं आएगी। इसमें स्फटिक्स की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। बस ध्यान रखना, जब भी 21 दिन लगातार आप करोगे मन में संकल्प लेके, उसके बाद आपको ज़्यादा बातचीत नहीं करनी किसी से भी, जिसके लिए भी चला रहे हैं, अमुक लगा के या अमुक के बिना भी चला रहे हैं, ज़्यादा बातचीत नहीं करनी, अपनी ऊर्जा वेस्ट नहीं करनी। क्योंकि हम बातचीत करते हैं तो या किसी को गलत भी बोलते हैं, कुछ भी अकड़ के बोलते हैं किसी से, तो हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है। जो भी हम मंत्र जाप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, उसके द्वारा जो हमें ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं हमारे देवी देवता, हमारे इष्ट देवता, अगर हम गलत बोलते हैं किसी को, किसी का अनिष्ट करने के लिए बोल देते हैं कि तेरा बुरा होगा, या ज़्यादा बातचीत करते हैं, तू तड़ाक बोलते ही रहते हैं, तो उससे हमारी ऊर्जा वेस्ट होती है। तो इस बात का आप ध्यान रखें कि जब भी इस मंत्र को जाप करेंगे तो आपको शांत भाव से बातचीत करनी है। अगर करनी भी है तो शांत रखना है अपने मन को, ठीक है ना। जो भी व्यक्ति करेगा उसका पूर्ण रूप से लाभ होगा। मंत्र क्या है, मंत्र सुन लो। ओम क्लीम कृष्णाय वासुदेवाय अमुक वश्य क्लीम ओम फट। इस मंत्र का आपको जाप करना है रेगुलर 5 माला का। और इसके बाद जब 21 दिन आप 5 माला का जाप कर लेंगे, उसके बाद आपको 1 माला का रेगुलर जाप रखना है अपने पास। अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज का 21 दिन तक परहेज करना है। बस हम ये नहीं कह रहे कि ब्रह्मचर्य में रहो आप, कोई बात नहीं, लेकिन अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज का अवश्य ही परहेज करना है आपको, अगर आप खाते हो तो। वैसे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी के जितने भी पुजारी हैं वो प्याज तक नहीं छूते, इसलिए बताने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप फिर भी करते हो तो आपको अंडा, मीट, शराब, लहसुन, प्याज का परहेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। जमीन पे सोने की आवश्यकता नहीं है, आपकी मर्जी है जमीन पे सोना है तो बेड पे सो सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, क्योंकि साधना नहीं है। दृढ़ संकल्प ले लेना है, बस एक जागृत मंत्र है, ऊर्जा इकट्ठी करनी है। बस इसकी ऊर्जा इकट्ठी करनी पड़ेगी अपने पास, जब ही चला पाओगे। कई व्यक्तियों का प्रश्न ऐसा होता है कि गुरुजी जब जागृत मंत्र है तो शुरुआत में जपते ही इसकी ऊर्जा हमारे लिए कार्य क्यों नहीं करती। देखो, जागृत मंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप जैसे ही जपोगे तो सामने वाले का वशीकरण हो जाएगा। जागृत मंत्र का ये मतलब होता है कि उसको जपने की आपको आवश्यकता है। उसकी ऊर्जा जब तक आप इकट्ठी नहीं करोगे अपने पास तो कैसे उसको किसी के ऊपर चलाओगे। जैसे कि पैसा है, धन है, धन जागृत है इस दुनिया में, लेकिन जब तक मेहनत नहीं करोगे तो वो कहाँ से आएगा आपके पास। वैसे ही इसको इकट्ठा करना पड़ता है, इसकी ऊर्जा को इकट्ठी करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो इसे करो और खुश रहो। मैं माता रानी, गुरु गोरखनाथ से और भगवान कृष्ण से, राधा रानी से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस मंत्र जाप में सफलता का आशीर्वाद दे। तो मिलते हैं अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाली, जय महाकाली।